recording. This call is now being recorded. Right, very good. बिना कोई दिक्कत के रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है. चलिए, let me now start the screen share. All right. Good evening, sir. Good evening. Good evening, Ashwani. Ashwani, आप, yeah, all right. Good evening. Okay. चलिए, सो बिना ज्यादा वक्त जाया करें, लेट्स स्टार्ट विद द लीफ वाली स्टोरी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. सो जब भी आप लीफ की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको याद रखना है, आपको यहाँ पे बनाने पड़ेंगे दो एपिडर्मिस. सो यू हैव द अपर एपिडर्मिस एंड यू हैव अ लोअर एपिडर्मिस. तो आप अपर और लोअर एपिडर्मिस यहाँ पे आप दोनों आप यहाँ पे बना दोगे. ठीक है, सो यू विल हैव अपर एंड लोअर एपिडर्मिस व्हिच विल गेट टू सी इन द लीफ. अब यहाँ पे होता क्या है, जब आप लीफ को ऑब्जर्व करोगे, डायकॉट लीफ को, तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा. अब एपिडर्मिस के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका क्यूटिकल, वो तो आपको दिखना ही है हमेशा. यू विल गेट टू हैव अ क्यूटिकल इन द एपिडर्मिस. अलॉन्ग विद दैट आपको यहाँ पे ट्राइकोम्स मिल सकते हैं देखने के लिए. यू कैन हैव अ क्यूटिकल, उसके साथ आपको ट्राइकोम्स मिल सकते हैं. बट चलो वो सब तो ठीक है, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे मिलती है देखने के लिए एपिडर्मिस के अंदर. एपिडर्मिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मिलेगी लीफ के अंदर, वो आपको यहाँ पे रहेगा स्टोमेटा. सो याद रखना, जब आप एपिडर्मिस बना रहे हो अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, आपको दो एपिडर्मिस बनाने होते हैं यहाँ पे. सो विल हैव द स्टोमेटा इन द बोथ द साइड्स. लेकिन आप देखते क्या हो, आपको क्या मिलेगा देखने के लिए कि द नंबर ऑफ स्टोमेटा है आपके लोअर एपिडर्मिस के अंदर, वो आपको मिलेंगे ज्यादा. राइट, सो नंबर ऑफ स्टोमेटा इन द लोअर एपिडर्मिस विल बी मच मोर हायर देन द अपर एपिडर्मिस. सो ये चीज भूलना मत कभी भी आप लोग, कि अगर हम बात करते हैं एपिडर्मिस की, तो याद रखना अपर एपिडर्मिस विल हैव अ लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा कंपेयर्ड टू द लोअर एपिडर्मिस. हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं हमारे यहाँ पे डाइकॉट लीफ की. वी आर टॉकिंग अबाउट द डाइकॉट लीफ. हम लोग डाइकॉट लीफ की यहाँ पे बात कर रहे हैं. और ये चीज आपको हमेशा इसके अंदर रखनी पड़ेगी याद, दैट यू हैव अ अपर एपिडर्मिस एंड उसके साथ आपके पास यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस. एंडोडर्मिस क्यों बोलेंगे सर इसको? कोई एंडोडर्मिस का जिक्र ही नहीं होगा यहाँ पे. ठीक है, सो याद रखना ये अपर एंड लोअर एपिडर्मिस. और आपसे कोई पूछे कि यार ज्यादा स्टोमेटा मुझे कहाँ मिलेंगे, देन आपका आंसर होगा यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस विल हैव मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा. ठीक है, जो ग्रीन वाले में बना के रखे हुए, दीज आर माय स्टोमेटा ओवर हियर. ये मेरे यहाँ पे है स्टोमेटा, जिनका नंबर लोअर में ज्यादा होगा, अपर में रहेगा कम. ठीक है, नाउ अलॉन्ग विद दैट वी हैव अ क्यूटिकल. क्यूटिकल आपको यहाँ पे दिख जाना है. क्यूटिकल आपको मिल जाएगा अपर एपिडर्मिस के ऊपर, आपको यहाँ पे क्यूटिकल मिल जाएगा. और सिमिलर क्यूटिकल आपको लोअर एपिडर्मिस में भी आपको मिल जाएगा. सो क्यूटिकल तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो दोनों साइड आपको दिख जाता है. राइट, अब बीच में यहाँ पे मेरे कौन से सेल्स आते हैं. अब ये बात याद रखना कि आपका जो अपर एपिडर्मिस होता है, उसके पास में आपको यहाँ पे जो सेल्स मिलेंगे, ये होंगे थोड़े से लंबे चौड़े सेल्स. यू विल फाइंड ऐसे लॉन्ग लॉन्ग सेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. सो विल हैव दिस लॉन्ग सेल्स नियर द अपर एपिडर्मिस. लंबे वाले जो ये सेल्स मेरे यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं अपर एपिडर्मिस के पास में, इनका नाम यहाँ पे होता है मेरा पैलिसेड पेरेन्काइमा. वी कॉल देम एज अ पैलिसेड पेरेन्काइमा. सो ये टर्म याद रखना. पैलिसेड पेरेन्काइमा का अगर आप पूछोगे कि कैसे दिखते, तो ऐसे इलोंगेटेड सेल्स आपको मिलेंगे वो. सो दीज इलोंगेटेड सेल्स आर माय पैलिसेड पेरेन्काइमा. तो ये आपको मिलेंगे देखने के लिए. यू विल वेरी क्लियरली सी नियर द अपर एपिडर्मिस के पास आपको ये मिल जाएंगे. ठीक है, और उसके नीचे आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके गोल गोल सेल्स. राइट, यू हैव सर्कल वाले गोल गोल सेल्स आपको मिलेंगे. एंड दो सेल्स ओवर देयर व्हिच आर सीन अंडरनीथ द पैलिसेड पेरेन्काइमा, ये मेरे यहाँ पे होते हैं. इनको हम बोलते हैं यहाँ पे द स्पॉन्जी सेल्स.
the cells over here are called as my spongy cells. अब मैं सारे नहीं बना रहा यहाँ पे, बट प्लीज समझ जाना, these are my spongy cells over here, जो बहुत बड़ा एरिया यहाँ पे कवर करेंगे. So ये जो मेरे यहाँ पे cells हैं, these are my spongy cells. या spongy parenchyma. Spongy parenchyma. So याद रखना, जब भी आप लीफ का आप ओपन कट करके आप लीफ को ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, you'll have a upper and lower epidermis, और बीच में आपको मिलेंगे यहाँ पे दो टाइप के पेरेंकाइमा. एक होगा पेलेसिड पेरेंकाइमा जिसमें आपको लंबे 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 सेल्स मिलेंगे, और दूसरा आपको यहाँ पे होगा स्पॉन्जी पेरेंकाइमा जिसमें आपको गोल गोल सेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट. और ये जो गोल गोल सेल जो है यहाँ पे स्पॉन्जी पेरेंकाइमा के, इनके बीच में आपको यहाँ पे मिलेगा स्पेस, और जो स्पेस आपको बीच में यहाँ पे मिल जाता है इनको हम कहते हैं एयर कैविटीज. सो इन बिटवीन यू विल फाइंड प्रेजेंस ऑफ द एयर कैविटीज. सो यहाँ पे आपको एयर कैविटीज बीच में आपको यहाँ पे मिल जाती है. सो गेट टू हैव एयर कैविटीज इन बिटवीन दिस स्पॉन्जी पेरेंकाइमा. तो ये भी आपको इसके अंदर देखने के लिए आपको मिल जाएगा. अब ये जो सेल्स है ना, ये पूरे टीएस में आपको मिलेंगे. जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो ये जो पेलेस्ट्रिड ये आपका आगे तक जाएगा, इट विल बी गोइंग फॉरवर्ड एज वेल, बट अभी हम सारे बना नहीं रहे यहाँ पे. बट याद रखना ये दो सेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए. दीज आर द टू काइंड ऑफ सेल्स आई विल गेट टू सी ओवर हियर. और इन सब के अलावा आई विल हैव द वास्कुलर बंडल. ये दो सेल मिलेंगे मुझे यहाँ पे, और इसके साथ साथ आई विल हैव द प्रेजेंस ऑफ द वास्कुलर बंडल. मुझे यहाँ पे मेरा वास्कुलर बंडल मुझे यहाँ पे मेरा मिल जाएगा. सो अभी जो वास्कुलर बंडल मुझे यहाँ पे मिलता है, इसके आसपास मुझे मिलेगा अगेन अ लेयर ऑफ स्क्लेरेन्काइमा. मतलब बंडल शीट मुझे इसके आसपास मुझे देखने के लिए मुझे मिल सकता है. तो ये बात भूलना मत कि वास्कुलर बंडल के आसपास मुझे यहाँ पे बंडल शीट की लेयर मुझे यहाँ पे दिख जाएगी. दिस इज माय बंडल शीट. और आप लोग जानते हो कि बंडल शीट किससे बनी हुई होती है, वो मुझे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है. बंडल शीट आपकी बनी होगी आपकी यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा से, तभी मैंने रिपीट कर दिया. So that is the bundle sheet which I'll be finding surrounding the vascular bundle. तो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद, राइट. और इतनी ही चीज आपको याद रखनी है आपके डायकॉट लीफ के अंदर. सो डायकॉट लीफ के अंदर अगर कोई भी क्वेश्चन बन जाए तो इतने सेटअप में से ही आपका क्वेश्चन बनता है, इसके बाहर का क्वेश्चन नहीं बनता. या वो अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, आपसे पूछा जाता है कि यार कहाँ पे आपको ज्यादा नंबर ऑफ स्टोमेटा मिलेंगे, आपका आंसर होगा लोअर एपिडर्मिस. आपका जो बीच में जो कॉर्टेक्स है, बीच में जो ग्राउंड टिश्यू है, उसमें कौन से सेल आपको मिल जाए, you have pellucid parenchyma and you have a spongy parenchyma. तो ये दो आपको याद रखना है. आपसे पूछा जाएगा कि यार pellucid parenchyma कहाँ पे होता है या किस डायरेक्शन में होगा ये ज्यादा, तो आपको बोलना है कि ये अपर एपिडर्मिस के पास में आपको मिल जाएगा. स्पॉन्जी पेरेंकाइमा गोल होते हैं शेप के अंदर, राउंड इन शेप. pellucid parenchyma are going to be elongated in shape. ठीक है. उसके साथ साथ याद रखना स्पॉन्जी पेरेंकाइमा के बीच में आपको स्पेस मिल जाएगा जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज एयर कैविटी. And along with that you will have a vascular bundle. और vascular bundle हमेशा leaf हो या stem हो, it is going to be my conjoint vascular bundle. ठीक है. It is always going to be the conjoint vascular bundle. So याद रखना vascular bundle आपका जहाँ पे जो है ये हमेशा आपका यहाँ पे रहेगा conjoint. This is going to be a conjoint vascular bundle. ठीक है. अब एक और चीज यहाँ पे प्लीज याद रख लेना, आपके लीफ के अंदर कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं होती. लीफ के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ कभी भी आपकी शो नहीं होती, इसलिए कैम्बियम यहाँ पे दिखना पॉसिबल नहीं है. इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड कैम्बियम ओवर हियर. तो कैम्बियम आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको कभी मिलेगा नहीं. याद रखना यहाँ पे आपका जो लीफ है, लीफ के अंदर ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ आपको देखने के लिए यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाली. सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग वेरी क्लियरली दैट यू वोंट हैव एनी कैम्बियम ओवर हियर. कैम्बियम आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा. ठीक है. डायकॉट लिखो, मोनोकॉट लिखो, कोई भी लिखो, कैम्बियम आपको मिलेगा नहीं यहाँ पे देखने के लिए. So this should be clear to all of you, right? इसका हम पिक्चर देखते हैं. Let's try to see a picture over here. तो ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे पिक्चर दिख जाती है. This is how you will find a picture over here, right? ये आप pellucid parenchyma, ये आप spongy parenchyma, और इसको हम कलेक्टिवली कह सकते हैं mesophyll cells. ठीक है. हाँ, अब ये चीज प्लीज याद रखना आप लोग यहाँ पे कि जो pellucid parenchyma और spongy parenchyma है, ये लोग करेंगे आपका photosynthesis. They are the one which will carry out the photosynthesis. और इन दोनों को हम कलेक्टिवली इवन कह सकते हैं एज अ मेसोफिल सेल्स. आई कैन ऑल्सो कलेक्टिवली कॉल देम एज अ मेसोफिल सेल्स.
तो ये मेसोफिल सेल जो टर्म होता है ना, ये हम लीव्स में यूज करते हैं, तो ये बात भी याद रखना कि मेसोफिल सेल जो टर्म यूज करते हैं हम लोग, दैट इज यूज फॉर इन द लीफ ओनली, और कहीं हम यूज नहीं करेंगे। तो पैलेसिड मेसोफिल एंड स्पॉन्जी मेसोफिल को हम करेक्टली सिंपली कह सकता हूं मैं एज यहाँ पे एज अ मेसोफिल सेल्स, आई कैन कॉल देम एज अ मेसोफिल सेल्स। हाँ जी बेटा बताइए, क्या क्वेश्चन है आपका, बताइए, बोलिए। सर जो अपर एपिडर्मिस से और सर लोअर एपिडर्मिस से सर जो बीच में सर उनको ही बोलेंगे सर ये मेसो। हाँ, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो भी मुझे यहाँ पे सेल दिख रहे हैं ना, आई कैन कॉल देम एज मेसोफिल सेल्स, ठीक है। और इन ये करेंगे आपके यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। बट याद रखते हैं इसमें दो डिवीजन आपको मिल जाए, एक आपका यहाँ पे प्लेसिड मेसोफिल, दूसरा आपका यहाँ पे आपका स्पॉन्जी मेसोफिल, या प्लेसिड पेरेन्काइमा और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, कोई भी आप यहाँ पे टर्म यूज कर सकते हो, राइट। और आप यहाँ पे देख सकते हो बीच में आपको एयर कैविटी भी आपको यहाँ पे दिख रही है, यू कैन वेरी क्लियरली सी द एयर कैविटी ओवर हियर, ठीक है। अब इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि आपका जो अपर एपिडर्मिस यहाँ पे होता है, अपर एपिडर्मिस को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एज अ एडैक्सियल एपिडर्मिस। सो अपर एपिडर्मिस इज कॉल्ड एज माय एडैक्सियल एपिडर्मिस, ये है मेरा यहाँ पे अपर एपिडर्मिस, दैट इज माय एडैक्सियल, उसे हम बोलते हैं। सो दिस इज योर अपर एपिडर्मिस, ठीक है। आपका जो लोअर एपिडर्मिस यहाँ पे होता है इसे हम बोलते हैं यहाँ पे अबैक्सियल एपिडर्मिस। So lower epidermis over here is called as your abaxial epidermis. This is my lower epidermis. ठीक है, तो ये बात हमेशा आपको रखनी है यहाँ पे याद। So you have upper and lower epidermis के यहाँ पे अलग अलग नाम होते हैं। यहाँ पे you have adaxial epidermis, that's for upper, and abaxial के लिए आपका होगा यहाँ पे lower। तो ये चीज याद रखनी है। उसके अलावा और भी कुछ आपको एक्स्ट्रा इसमें याद नहीं रखना है। आपके पास वास्कुलर बंडल है और उसके आसपास आपको लगा यहाँ पे बंडल शीट, वो आपको यहाँ पे क्लियर कट देखने के लिए आपको मिल जाती है। बस इतना अगर आप याद रख सकते हो, आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा इस पर्टिकुलर टीएस में से, इस पर्टिकुलर डायकॉट लीफ में से या लीफ के टीएस में से आपका कोई क्वेश्चन फिर मिस नहीं होगा। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या लिखा हुआ इन लोगों ने। एपिडर्मिस कवर्स बोथ द अपर सरफेस एडैक्सियल एपिडर्मिस एंड लोअर सरफेस अबैक्सियल एपिडर्मिस। इट हैज अ कॉन्स्पिशियस क्यूटिकल, क्यूटिकल आपको काफी क्लियरली देखने के लिए आपको मिल जाता है। कॉन्स्पिशियस मतलब काफी क्लियरली आपको क्यूटिकल यहाँ पे दिख जाएगा। अबैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बेयर मोर स्टोमेटा, अबैक्सियल मतलब लोअर वाला, इसके अंदर आपको ज्यादा स्टोमेटा मिल जाएंगे। एडैक्सियल अपर वाला, उसमें आपको स्टोमेटा का नंबर होता है यहाँ पे कम। सो यू हैव अ फ्यूअर नंबर ऑफ स्टोमेटा ओवर हियर, राइट। पहले ये बता दो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ तक जो भी हमने किया है यहाँ पे? हिम्मत सिंह बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, बताइए सर। रिपीट कर दो एक बार। हाँ देखो इसमें हो क्या रहा है, आपके पास है यहाँ पे अपर एपिडर्मिस या वो लोअर एपिडर्मिस। पहले तो देखो जब भी हम बात करते हैं डायकॉट लीफ के टीएस की, याद रखना आपको दो आपको बनाने एपिडर्मिस, अपर एंड लोअर। अपर एपिडर्मिस जो आपका यहाँ पे होता है इसको हम इवन कहते हैं एज अ एडैक्सियल एपिडर्मिस। देखो यहाँ पे लिखा हुआ इन लोगों ने, अपर एपिडर्मिस को हम इवन कहते हैं यहाँ पे एज अ एडैक्सियल एपिडर्मिस, और लोअर एपिडर्मिस को हम कहते हैं यहाँ पे एज अ अबैक्सियल एपिडर्मिस। अब आपसे कोई पूछे कि यार ये दोनों एपिडर्मिस के अंदर क्या आपको स्टोमेटा मिलेगा, तो आप बोलोगे हाँ जी मिलेगा, दोनों के अंदर आपको स्टोमेटा मिल जाएगा। बट ज्यादा नंबर ऑफ स्टोमेटा मुझे मिलता है मेरे लोअर एपिडर्मिस के अंदर, ज्यादा नंबर ऑफ स्टोमेटा मुझे मिलेगा यहाँ पे इन माय लोअर एपिडर्मिस। तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियर कट बोलनी है। इसके बाद क्या होता है, अंदर आपको मिलेंगे दो टाइप के पेरेन्काइमा, यू हैव अ पेलिसिड पेरेन्काइमा एंड यू हैव अ स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। पेलिसिड होते हैं लंबे लंबे और स्पॉन्जी होते हैं यहाँ पे राउंड राउंड, राइट। सो हैव इलोंगेटेड एंड राउंड शेप पेरेन्काइमा, जिनको यहाँ पे नाम देके रखा हुआ है पेलिसिड एंड स्पॉन्जी। अब ये जो आपके पेरेन्काइमा होते हैं इनको हम कलेक्टिवली एक नाम से बुला सकते हैं, यू कैन कॉल देम एज अ मेसोफिल सेल्स। आप इनको सिंपल कह सकते हो एज अ कलेक्टिवली एज अ मेसोफिल सेल्स। इन दोनों को आप कलेक्टिवली मेसोफिल सेल भी बुला सकते हो। याद रखना इनका काम होता है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करना, दैट इज व्हाट दे आर नोन फॉर। इनका काम यहाँ पे रहेगा फोटोसिंथेसिस करना, और उसके अलावा देन यू विल हैव द वास्कुलर बंडल, और वास्कुलर बंडल जो आपका यहाँ पे रहेगा वो आपका रहेगा कॉन्जॉइंट, मतलब फ्लोएम और जाइलम आपको मिल जाएगा सेम रेडियस के अंदर, राइट। और वास्कुलर बंडल के आसपास आपको मिलेगा यहाँ पे बंडल शीट की लेयर, मतलब स्क्लेरेन्काइमा से बनी हुई आपको एक लेयर मिल जाएगी, दैट इज माय बंडल शीट। तो बस इतना ही तुम्हें इसके अंदर याद रखना है, दिस इज द ओनली थिंग यू हैव टू नो इन दिस। इतना अगर आप याद रख रहे हो आपको डायकॉट लीफ आपका खत्म हो जाता है, ठीक है। और इतना इन सब के अलावा ये चीज तो आप देख ही सकते हो, यू विल हैव द क्यूटिकल,
और क्यूटिकल आपको अपर और लोअर दोनों एपिडर्मिस में आपको मिल जाएगा। हिम्मत सिंह पता चल रहा है? यस सर। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू विल गेट टू सी, ये चीज तुम्हें मिलेगी यहाँ पे याद रखने के लिए। तो बस इन जो भी एक एक यहाँ पे जो लेबलिंग है ना उसको याद रख लो, दैट शुड बी इनफ फॉर यू। बस उतना याद रखते हो आप, आपके लिए इनफ होता है इस टॉपिक को, लाइक इसके बेस क्वेश्चन को सॉल्व करना, राइट? दिस इज व्हाट यू हैव टू नो। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मेसोफिल सेल, द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, इट इज मेड अप ऑफ माय पेरेन्काइमा, दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन से दो पेरेन्काइमा? पेलिसेड एंड स्पॉन्जी, ये दो आपको पेरेन्काइमा वहां पे दिख जाते हैं जो हमने ऑलरेडी मेंशन किए थे। और याद रखना इनको हम कलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं, वी कैन कॉल देम एज अ मेसोफिल सेल्स। देन यहाँ पे लिखा हुआ है पेलिसेड पेरेन्काइमा क्या है, इट इज इट एक्चुअली प्लेस अपर लेयर के पास होते ही है, मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स अरेंज वर्टिकली पैरेलल टू ईच अदर। ये सब आप देख चुके हो। स्पॉन्जी पेरेन्काइमा क्या है, दे आर ओवल या राउंड होते ही है, राइट, लूजली अरेंज, इट इज सिचुएटेड बिलो द पेलिसेड सेल्स, पेलिसेड सेल्स के नीचे आपको ये मिलेंगे, एंड एक्सटेंड टू द लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस के पास आपको मिल जाता है। There are numerous large space air cavities between these cells. Air cavities आपको इन सेल्स के बीच में देखने के लिए यहाँ पे आपको मिल जाती है। Already again हम ये चीज देख चुके हैं। So these are the things you have to know. Vascular bundle आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। So it includes vascular bundle. They can be seen in the veins and the midrib. याद रखना आपके जो लीफ होता है, आपका जो लीफ होता है उसका जो मिडरिब होता है, उसकी जो वेन्स होती है, उनके अंदर आपको मिलता है आपके वास्कुलर बंडल। ठीक है, उनके अंदर आपको आपके वास्कुलर बंडल मिल जाएंगे। साइज ऑफ द वास्कुलर बंडल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द वेन। तो अगर मुझे बड़ा वास्कुलर बंडल देखना है तो मुझे मिडरिब में मिलेगा, क्योंकि मिडरिब का जो साइज होता है ना वो बड़ा होता है। ये जो वेन होती है ना मिडरिब वाली काफी बड़ी होती है, तो बड़ा वास्कुलर मुझे यहाँ पे मिलेगा, राइट। बाकी इसमें मिलेंगे लेकिन इसमें थोड़े छोटे मिलेंगे मुझे यहाँ पे। ठीक है, द वेन्स वेरी इन द थिकनेस इन द रेटिकुलेट वेनेशन ऑफ द डायकॉट। बिल्कुल वेन्स इनकी वेरी करती है। अगर आप देखोगे लीफ को ध्यान से तो उसकी वेन्स कहाँ, कई जगहों पे आपको थिक मिलेगी, कई जगहों पे काफी थिन मिलेगी। सो इट वेरीज। वास्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीट। ये हम देख चुके हैं, वास्कुलर बंडल के आसपास आपको मिल जाती है लेयर ऑफ माय बंडल शीट। सो अगेन दैट इज समथिंग यू कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड, राइट। तो यही है, इतनी ही इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है आपके डायकॉट लीफ के अंदर। दैट इज द ओनली इंफॉर्मेशन जो आपको इसके अंदर याद रखनी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं। चलिए अब बात करते हैं हमारे यहाँ पे मोनोकॉट लीफ के बारे में। अब जब मैं बात करता हूँ मोनोकॉट लीफ के बारे में तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा मेरा अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। सो अगेन आई विल मेक ओवर हियर, अब ज्यादा बड़ा नहीं बना रहा मैं, विल मेक अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। So you have upper and lower epidermis, which we'll get to see in this. अब मोनोकॉट लीफ में यहाँ पे क्या मिलेगा ना देखने के लिए, व्हाट विल बी हैपनिंग हियर ना, कि जब आप मोनोकॉट लीफ को ऑब्जर्व करते हो माइक्रोस्कोप के नीचे, तो आप देखोगे कि दोनों लेयर पे आपको इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लोअर में ज्यादा है अपर में कम है, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे आपको मिलेंगे इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा इन बोथ द साइड्स। तो यहाँ पे जो आपको स्टोमेटा मिल जाएंगे वो आपको इक्वल नंबर में आपको मिलेंगे। सो अपर एंड लोअर एपिडर्मिस विल हैव अ इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा। तो ये बात भूलना मत आप लोग, राइट। सो यू हैव द अपर, वेट, you have the upper epidermis and you have the lower epidermis. सर इसको भी एडेक्सियल एपिडर्मिस ही बोलेंगे? हाँ, एडेक्सियल एंड अबैक्सियल, यस, नाम आपके वही रहते हैं, अपर के लिए एडेक्सियल, लोअर के लिए अबैक्सियल, राइट। बट यहाँ पे नंबर ऑफ स्टोमेटा आपके यहाँ पे रहते हैं इक्वल दोनों साइड पे। ठीक है, सो नंबर ऑफ स्टोमेटा विल रिमेन सेम ओवर हियर। यहाँ पे आपको चेंजेस नहीं मिलेंगे नंबर के अंदर। सो दिस इज गोइंग टू बी माय स्टोमेटा ओवर हियर। ये बात भूलना मत कि स्टोमेटा का नंबर यहाँ पे आपका रहेगा सेम।
आफ्टर दैट, अब इसके बाद एक चीज याद रखना, एक कॉमन चीज तो ये रहेगी कि आपको क्यूटिकल मिल जाएगा एपिडर्मिस है आपके पास, तो ये बिल्कुल आप यहाँ पे क्यूटिकल तो आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा. सो विल हैव द क्यूटिकल ओवर हियर एज वेल. सो विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ क्यूटिकल. ये भी देख लो, ये तो आई थिंक अंडरस्टैंडेबल है. दिस समथिंग व्हिच इज वेरी मच अंडरस्टैंडेबल दैट क्यूटिकल आपको यहाँ पे दिख जाएगा, राइट. इसके बाद याद रखना कि आपका जो अपर और लोअर एपिडर्मिस है, इसके बीच में आपको यहाँ पे जो सेल्स मिलेंगे उसमें पैलेसेड स्पॉन्जी नाम हम यूज नहीं करेंगे. यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही टाइप का सेल मिलता है एंड वी कॉल इट मेसोफिल सेल, मतलब गोल गोल सेल आपको यहाँ पे मिलेंगे. यहाँ पे आपको दो अलग अलग टाइप के पेरेन्काइमा आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा बेसिकली. सो ओवर हियर यू आर नॉट फाइंडिंग टू सेपरेट काइंड ऑफ पेरेन्काइमा. यहाँ पे आपको दो अलग अलग टाइप के पेरेन्काइमा आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, राइट. तो डिफरेंशिएशन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा. सो सिंगल टाइप ऑफ पेरेन्काइमा विल बी सीन ओवर हियर, जिसको आप एक सिंपल लैंग्वेज आप उसे बोल सकते हो एज अ मेसोफिल सेल्स. याद रखना यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा. You won't have any kind of differentiation over here. So you can see over here, these are all my mesophyll cells. ठीक है. अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आपके यहाँ पे रह जाती है, क्या रह जाता है अब यहाँ पे, क्या बनाऊंगा मैं यहाँ पे अब? वास्कुलर बंडल. बिल्कुल सही, मैंने बनाना है यहाँ पे मेरा वास्कुलर बंडल. और हमेशा की तरह यहाँ पे जो मेरा वास्कुलर बंडल रहेगा वो कॉन्जॉइंट ही रहेगा. वो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, हमेशा याद रखना स्टेम हो या लीफ हो, आपको कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल ही वहां पे मिलता है. और वास्कुलर बंडल के आसपास भी मुझे यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए मेरा यहाँ पे बंडल शीथ. सो वास्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय माय बंडल शीथ. अगेन कुछ भी ज्यादा यहाँ पे एक्सोटिक चीज यहाँ पे आपको नहीं मिल रही. जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है वो सब आप ऑलरेडी आप पहले भी देख चुके हो. सो यू हैव अ बंडल शीथ एंड यू हैव अ कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल. कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल. लेकिन इन सब के अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज या एक अलग चीज आपको मिलती है मोनोकॉट लीफ के अंदर, जो आपको रखनी पड़ेगी यहाँ पे याद. सो लेट्स ट्राई टू सी दैट. पहले तो इतना याद रखना कि ये एक बेसिक टीएस है. अब यहाँ पे सिर्फ एक हमें एडिशनल चीज ऐड करनी है जो यहाँ पे थोड़ी यूनिक होती है, और वो आपको मिलेगी यहाँ पे समथिंग नोन एज माय बुलिफॉर्म सेल. आपको अपर एपिडर्मिस के ऊपर जनरली यू विल गेट टू हैव समथिंग लाइक, आपको एक यहाँ पे सेल्स मिलेंगे, और जो सेल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं उनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ बुलिफॉर्म सेल्स. सो एपिडर्मिस के अंदर याद रखना यू विल गेट टू हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ बुलिफॉर्म सेल्स. यहाँ पे आपको कुछ सेल्स मिलेंगे एंड दोस सेल्स ओवर हियर आर कॉल्ड एज माय बुलिफॉर्म सेल्स. बुलिफॉर्म सेल्स. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि बुलिफॉर्म सेल्स को हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, इसका काम क्या होता होगा. सो लेट्स ट्राई टू सी दैट कि बुलिफॉर्म सेल जो मुझे मिल रहे हैं यहाँ पे एपिडर्मिस के अंदर, इनका काम क्या होता है. तो याद रखना बुलिफॉर्म सेल आपके सामने एक टर्म आएगा ना कभी भी, तो याद रखना यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मोनोकॉट लीफ के बारे में. वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द मोनोकॉट लीफ, और उनके अंदर ही आपको बुलिफॉर्म सेल देखने के लिए मिलेंगे आपको एपिडर्मिस के अंदर. ठीक है. अब ये जो बुलिफॉर्म सेल होती है करते क्या है वो हम आगे समझते हैं, बट फिलहाल याद रखना ये टर्म आप सिर्फ मोनोकॉट लीफ में देखेंगे और कहीं आपको ये टर्म देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा. So this should be clear to all of you. क्या यहाँ तक आपको टीएस समझ आ रहा है? Is this clear to all of you? यहाँ तक सर रिपीट कर दो इसको एक बार. सर ये लोअर एपिडर्मिस में भी होएगा? हाँ, you can नहीं, you will find them mainly in the upper epidermis. कुछ स्पीशीज के अंदर आपको लोअर एपिडर्मिस में भी आपको मिल जाता है, बट मेनली आपको मिलेगा देखने के लिए आपके अपर एपिडर्मिस के अंदर. ठीक है. और सर इसमें एयर कैविटी होगी? कौन सी कैविटी? एयर के एयर कैविटी. हाँ, एयर कैविटी आपको यहाँ पे आपको एयर कैविटी नहीं मिलती. यहाँ पे आपको लाइक मोस्ट ऑफ देम आर कॉम्पैक्टली पैक्ड. यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं इससे कॉम्प्लेक्टली, बट यस मोस्ट ऑफ देम आर गोइंग टू बी कॉम्पैक्टली पैक्ड. ठीक है. यहाँ पे आपको एयर कैविटी वैसे नहीं मिलती जैसे आपको वहां पे मिलती थी ना, वैसे आपको एयर कैविटी यहाँ पे नहीं मिलती. ठीक है. यू कैन हैव सम इंटरसेलुलर स्पेस बट नॉट द एयर कैविटी. ठीक है. नाउ अब हम बात करते हैं बुलिफॉर्म सेल की. एक बार फिर बता रहा हूँ बुलिफॉर्म सेल यहाँ पे कर क्या रहे हैं. याद रखना ये बुलिफॉर्म सेल जो आपको यहाँ पे मिलेंगे एपिडर्मिस के ऊपर, एपिडर्मिस से आपको बुलिफॉर्म सेल मिल जाएंगे
एंड दे विल हैव सम रोल हम बाद में देखते हैं, बट फिलहाल रखना यू विल हैव देम प्रेजेंट इन द अपर एपिडर्मिस के अंदर आपको बुलिफॉर्म सेल आपको दिख जाता है। कुछ स्पीशीज के अंदर आपको ये अपर एंड लोअर दोनों के अंदर मिलते हैं, बट जनरली यू विल फाइंड देम इन द अपर एपिडर्मिस के अंदर आपको ये सेल्स मिलते हैं देखने के लिए। याद रखना मोनोकॉट लीफ में दोनों साइड पे अपर या लोअर एपिडर्मिस के अंदर दोनों के अंदर आपको इक्वल अमाउंट ऑफ स्टोमेटा आपको यहाँ पे मिलता है, राइट। आपके जो मेसोफिल सेल होते हैं उनको आप डिफरेंशिएट यहाँ पे नहीं करते हो। पेलिसेड स्पॉन्जी के अंदर आपको एक ही टाइप के मेसोफिल सेल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इतनी इंफॉर्मेशन पहले आपको इसके अंदर रखनी है याद। Now let's talk about the buliform cell over here. See, so यहाँ पे पहले कुछ चीजें यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं। Stomata are present on both the surface of the epidermis, बिल्कुल। Mesophyll is not differentiated into pellicid and spongy parenchyma। आपको यहाँ पे spongy pellicid का नाम यहाँ पे नहीं लिया जाता, इनको differentiate नहीं किया जाता, ठीक है। Now let's have a look over here. So you can see over here upper and lower epidermis यहाँ पे दिया हुआ इन लोगों ने, you have mesophyll cells over here। अब हमें करना क्या है, we have to understand about the buliform cells। अब buliform cells समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे छोटी सी स्टोरी बताता हूँ ताकि आपको हमेशा याद रहेगा। स्टोरी मतलब वैसी नहीं है, पेंटर वाली स्टोरी नहीं है, नॉर्मली है। So now what will be happening now understand what actually happens। See, समझो एक ग्रास है। अब ग्रास जनरली आपका रहता है यहाँ पे इरेक्ट, ग्रास आपका जनरली आपका रहेगा यहाँ पे इरेक्ट। सो यू हैव अ ग्रास व्हिच इज गोइंग टू बी इरेक्ट। इरेक्ट मतलब वो सीधा खड़ा है वहां पे। अब ग्रास मेरा सीधा क्यों खड़ा है पता है, क्योंकि उसके बुलिफॉर्म सेल्स ने पानी को एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है। सो जब बुलिफॉर्म सेल के अंदर पानी एब्जॉर्ब होता है तो ऐसा समझो कि पानी एब्जॉर्ब करके बुलिफॉर्म सेल बिल्कुल टाइट हो जाते हैं। मतलब अगर मैं एक बलून के अंदर अगर मैं पानी फिल कर दूं एकदम वो टाइट हो जाएगा ना, वही चीज आपकी यहाँ पे हो रही है कि बुलिफॉर्म सेल पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो याद रखना बुलिफॉर्म सेल क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब द वाटर। बुलिफॉर्म सेल्स एब्जॉर्ब वाटर, एंड दे गेट टर्जिड, और वो हो जाते हैं टर्जिड। टर्जिड मतलब टाइट हो जाना, दे बिकम टर्जिड। अब जैसे वो टर्जिड हो गए तो उससे क्या होता है, आपको जो लीफ है वो बिल्कुल इरेक्ट हो जाता है। यहाँ पे जो आपको जो लीफ है ना, ग्रास का लीफ है जो यहाँ पे आपका, वो बिल्कुल आपका सीधे खड़ा है। अब जब आपका लीफ यहाँ पे एकदम सीधा खड़ा है, इरेक्ट है, तो इसका फायदा क्या होता है, ये आराम से फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, राइट, क्योंकि अपने आप को एक्सपोज कर रहा है सनलाइट की तरफ। एक बार फिर ये बात को समझ लो ध्यान से कि आपका जो लीफ है बिल्कुल सीधा यहाँ पे जो खड़ा है ना, वो इसलिए खड़ा है क्योंकि बुलिफॉर्म सेल्स ने पानी को एब्जॉर्ब किया है और पानी एब्जॉर्ब करके वो हो गए टर्जिड। तो क्या होता है, लीफ मेरा यहाँ पे इरेक्ट मतलब सीधा खड़ा होना वो यहाँ पे खड़ा रहेगा, अपना फोटोसिंथेसिस करेगा, राइट, अपना ट्रांसपिरेशन करेगा, सब कुछ करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरा जो बुलिफॉर्म सेल है उसमें से पानी निकल गया, हो सकता है कि वहां पे सॉइल के अंदर पानी की कमी हो गई, और अगर सॉइल के अंदर पानी की कमी हो जाती है तो क्या होगा, बुलिफॉर्म सेल पानी को रिलीज कर देगा। एक बात याद रखना, अगर बुलिफॉर्म सेल पानी को रिलीज करता है, सो लेट्स से अगर मेरे पास बुलिफॉर्म सेल है जो अभी तो टर्जिड था, लेकिन अगर मेरा बुलिफॉर्म सेल, इफ माय बुलिफॉर्म सेल रिलीजेस द वाटर, पानी को करता है ये रिलीज, रिलीजेस द वाटर, रिलीजेस द वाटर, अगर ये पानी को यहाँ पे रिलीज कर देता है, अगर मेरे बुलिफॉर्म सेल पानी को रिलीज कर देते हैं तो उसके वजह से क्या होगा, दे विल बिकम फ्लैसिड, वो बन जाएंगे फ्लैसिड, मतलब इनके अंदर अब पानी नहीं है, सो दे बिकम माय फ्लैसिड। सर ये रिलीज कब करेंगे बाकी? अगर सॉइल में पानी नहीं होगा तो रिलीज कर देंगे, सिंपल सी बात है। अगर सॉइल के अंदर पानी नहीं होता ना तो बुलिफॉर्म सेल पानी को अपने पास नहीं रखते, उसे लोग रिलीज कर देते हैं, ठीक है। और जैसे ही आपका पानी रिलीज हो गया वहां से, अब देखो क्या होगा, जैसे आपका पानी वहां पे रिलीज हो गया, नाउ व्हाट विल हैपन, आपका जो लीफ है वो पूरा कर्ल हो जाएगा, आपका लीफ जो है यहाँ पे वो पूरा के पूरा यहाँ पे हो जाएगा कर्ल। सो यू विल फाइंड कर्लिंग ऑफ लीफ, कर्लिंग ऑफ लीफ। तो लीफ अब इरेक्ट नहीं है, अब वो बिल्कुल यहाँ पे कर्ल हो चुका है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि यार कर्लिंग ऑफ लीफ करने का फायदा क्या हो गया,
इसका फायदा यहाँ पे ये होता है कि अगर आप कर्लिंग कर रहे हो लीफ की, तो अब आपका लीफ पानी लूज नहीं करेगा। जब आपका लीफ एकदम कर्ल कर जाता है ना बिल्कुल, तो अब आपका लीफ यहाँ पे पानी लूज नहीं करेगा और वो पानी बचा पाएगा, जितना भी थोड़ा बहुत पानी उसके अंदर वो उसे बचा पाएगा। एंड दैट इज व्हाट हैपेंस ओवर हियर। क्योंकि अगर वो अपना को इरेक्ट लगता तो बिल्कुल ट्रांसपिरेशन होता, सनलाइट है, ट्रांसपिरेशन होता है, तो आपका वाटर लॉस वहां पे होता। लेकिन जैसे ही आपके जानते हो कि आपके पास पानी की कमी है, तो बुलिफॉर्म सेल क्या करते हैं, वो अपने अंदर का जो पानी होता है वो रिलीज करते हैं, और जैसे वो रिलीज करते हैं आपका लीफ अपने आप को सीधा खड़ा नहीं रख पाता और उसकी कर्लिंग हो जाती है। और कर्लिंग होने का फायदा ये होता है कि आप अवॉइड करोगे अब यहाँ पे अपना पानी का लॉस, यू विल अवॉइड द वाटर लॉस ओवर हियर। सो दिस इज व्हाट हैपेंस ओवर हियर। ये चीज आपको देखने के लिए मिलती है, और ये सब करने के लिए आपका यहाँ पे बुलिफॉर्म सेल आपकी करेगा यहाँ पे मदद। सो दिस इज व्हाट माय बुलिफॉर्म सेल इज नोन फॉर। तो जब बुलिफॉर्म सेल के अंदर पानी लगा हुआ है, भरा हुआ है अच्छे से, तो वो आपके यहाँ पे रहता है सीधा इरेक्ट, और जब बुलिफॉर्म सेल में से पानी लूज आउट हो जाता है तो आपका लीफ हो जाता है यहाँ पे कर्व, राइट। तो ये चीज आपको होते मिलेगी आपके मोनोकॉट लीफ के अंदर। अब बताओ, क्या ये स्लाइड पे जो मैं आपको बता रहा हूँ क्या आपको समझ आ रहा है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, सर sir. रिपीट कर दो। हाँ जी, अच्छा बताओगे कौन सा वाला पार्ट रिपीट करना है स्पेसिफिक? सर चलो स्टार्टिंग से। चलो सब देख लेते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, देखो यहाँ पे होता क्या है, आपके पास यहाँ पे ग्रास, समझो जहाँ पे आपके गार्डन में आपके ग्रास लगे हुए हैं और सारे ग्रास वहां पे सीधे खड़े हैं, ठीक है। तो सीधे खड़े क्यों हैं? क्योंकि उनके अंदर जो बुलिफॉर्म सेल है ना, उनके एपिडर्मिस के अंदर, एपिडर्मिस जो इनके बुलिफॉर्म सेल्स हैं, इन्होंने पानी को एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है। अब इन्होंने अगर पानी को एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है तो ये रहते मेरे यहाँ पे इरेक्ट, दे हैव एब्जॉर्ब द वाटर, और ये मेरे रहते टर्जिट, पानी एब्जॉर्ब करके वो हो जाएंगे वहां पे टर्जिट, और वहां पे रहेंगे वो इरेक्ट खड़े हुए, राइट। तो ये चीज तुम्हें वहां पे मिल जाती है। अब सोचो तुम्हारा जो गार्डन है वहां पे पानी तुमने दिया नहीं, तुमने वहां पे 2-4 दिन पानी दिया नहीं, तो अब क्या होगा, वहां पे जो बुलिफॉर्म सेल्स हैं, ये जो मेरे सेल्स है वहां पे, उनमें से पानी निकल जाएगा। जैसे ही पानी निकल गया सो दे बिकम फ्लैसिड, मतलब उनके अंदर पानी नहीं है। अब जैसे उनके अंदर पानी नहीं होगा तो क्या होगा, आपके जो ग्रास हो गए ना उसके अंदर आपको कर्लिंग मिल जाएगी। आपको जो ग्रास होगा उसके जो लीफ होते हैं वो बूले आपके से टर्न हो जाते हैं, ताकि उनमें से पानी का और नुकसान ज्यादा ना हो और वो अपना पानी को बचा पाए। सो दैट इज समथिंग विच विल बी हैपनिंग इन दिस, और ये इवेंट आपको होता हुआ मिलेगा हमेशा आपके मोनोकॉट लीफ के अंदर। तो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद। तो ये स्टोरी आपको रखेंगे आप यहाँ पे याद, एंड दैट इज द स्टोरी ऑफ ए मोनोकॉट लीफ, ठीक है। तो भूलना मत कभी भी, ये बुलिफॉर्म सेल को लेके ये लोग कई बार क्वेश्चन बना के पूछते हैं अच्छे वाले, तो ये स्टोरी आप याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। इन ग्रासेस certain adaxial epidermal cell along with the veins modify into a large empty colorless cells called as my buliform cells. When they have absorbed water are turgid and leaf surface is exposed. ठीक है, तो जब इनके अंदर पानी होता है तो ये हो जाते हैं टर्जिड और इनका लीफ का सरफेस बिल्कुल अपना रहता है एक्सपोज। यहाँ पे पैरेलल वेनिएशन इज रिफ्लेक्टेड इन द नियर सिमिलर साइज ऑफ द वास्कुलर बंडल। ये हम जानते हैं, आपको पैरेलल वेनिएशन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। याद रखना, जब बुलिफॉर्म सेल में से पानी निकल जाता है तो वो आपके हो जाएगी कर्लिंग, आपको वहां पे देखने के लिए आपको मिल जाएगी। ये चीज यहाँ पे लिखी नहीं भी, बट आपको याद रखनी है, राइट। तो ये है आपके यहाँ पे ट्रांसवर्स सेक्शन, और आप यहाँ पे देख सकते हो बुलिफॉर्म सेल को भी यहाँ पे लेबल करके रखा हुआ है, ठीक है। ये बुलिफॉर्म सेल भी यहाँ पे लेबल करके इन लोगों ने डाल के रखा हुआ है। बाकी सब तो सब यहाँ पे सिंपल ही है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट है नहीं। बाकी सब पॉइंट्स यहाँ पे यू हैव द वास्कुलर बंडल, बंडल चीज और बाकी सब चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। सर तो बीच में स्पेस क्या है? बताओ बेटा बताओ, बोलो। सर जो बीच में स्पेस क्या है सर ये? ना वो स्पेस तुम उसे एयर कैविटी काउंट मत करना, क्योंकि ये स्पीशीज टू स्पीशीज आपका चेंज होता है। थोड़ा बहुत चेंजेस आपको हर एक स्पीशीज के अंदर मिलेगा। देखो यहाँ पे देखोगे तो यू विल हैव अ स्क्लेरेनकामा की आपको यहाँ पे लेयर मिल रही है, दिख रहा है यहाँ पे पिंक वाला, दिस आर माय स्क्लेरेनकामा। लेकिन वो सब याद मत रखना, डोंट ट्राई टू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स, बिकॉज अगेन लीफ का भी स्पीशीज टू स्पीशीज आपकी चीजें वहाँ पे चेंज होती है, इसलिए, ठीक है। तो ये जो जनरल पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, वही तुम्हें यहाँ पे याद रखना है, राइट। So you have to, yeah, with this context, like with in the context of this particular picture, तो जनरल जो ट्रेट्स आप होता है वही आप प्लीज याद रखना उसके अंदर। ये मत याद रख लेना कि अरे यहाँ पे तो सर मुझे स्पेस दिख रहा है, डोंट डू दैट, बिकॉज अगेन स्पीशीज टू स्पीशीज आपका थोड़ा डिफरेंस आपको हमेशा मिलेगा, इसलिए डोंट पे अटेंशन टू दैट। पता चला बोलूं क्या कर रहा हूं मैं? यस सर, राइट। So this is what you have to know. तो यहाँ पे आपका हो गया डाइकॉट लीफ एंड मोनोकॉट लीफ खत्म। सो दीज आर द टू लीव्स जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, जो बहुत ही सिंपल है,
right? Dichromatic monopod leaf are going to be very simple, which you have to remember over here. ठीक है. Now let's jump on to your secondary growth. अब सेकेंडरी ग्रोथ को आपने थोड़ा सा देखा था कल की क्लास के अंदर, जब हमने देखा था कि हमारा कैम्बेल रिंग बना था. दैट इज समथिंग वी हैव सीन, राइट? अब उसको ही हम यहाँ पे करते हैं बिल्ड. लेट्स ट्राई टू बिल्ड दैट थिंग अगेन ओवर हियर. तो ये हमने कल की क्लास में देखा था. हमने देखा था कि कैसे हमारे मेडुलरी रेज बना रहे मेरा यहाँ पे कैम्बियम, जो है मेरा यहाँ पे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, राइट? जो कैम्बियम मिला पहले से ही प्रेजेंट है, दैट इज माय इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, राइट? और दोनों मिला के मेरा बनाते हैं मुझे यहाँ पे कैम्बियल रिंग. दोनों को हम कलेक्टिवली यहाँ बोलेंगे एज अ कैम्बियल रिंग. ठीक है. अब जैसे कैम्बियल रिंग बना, अब आप लोग मुझे याद करके बताओ, ज्यादा सेल कहाँ पे ऐड होंगे, अंदर के साइड पे या बाहर के साइड पे? अंदर के अंदर के साइड पे. मतलब ज्यादा क्या बनेगा, जाइलम बनेगा या फ्लोएम बनेगा? जाइलम बनेगा सर. बिल्कुल सही, राइट. बिल्कुल सही, ज्यादा जाइलम बनेगा और कम फ्लोएम बनेगा. ठीक है. अब एक और चीज बताओ मुझे, ये जो जाइलम बनेगा वो क्या होगा, सेकेंडरी जाइलम होगा या प्राइमरी जाइलम होगा? सेकेंडरी. सेकेंडरी. ठीक है. हाँ जी, याद रखना, जो भी आपका सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान जो भी आपका नया जाइलम बनेगा, नया फ्लोएम बनेगा, वो सेकेंडरी ही होगा. दैट विल बी सेकेंडरी ओनली. ठीक है. तो ये बात तो आपको, इतनी तो आपको यहाँ पे मालूम है, और ये बात आप क्लियरली जानते हो कि आपका यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनना यहाँ पे चालू करेगा. ठीक है. अब एक और पिक्चर हम यहाँ पे देखते हैं, राइट? अब इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए और इसको समझिए. नाउ ये जो येलो कलर की जो बाहर की लाइन है ना, ये है मेरे यहाँ पे एपिडर्मिस. ये है मेरा यहाँ पे एपिडर्मिस. ठीक है. ये ब्लू कलर की लाइन जो है यहाँ पे, ये है मेरे यहाँ पे कैम्बियल रिंग. दिस इज माय कैम्बियल रिंग. कैम्बियल रिंग को आप यहाँ पे एक और नाम दे सकते हो, वास्कुलर कैम्बियम. यू कैन ऑल्सो कॉल देम एज अ वास्कुलर कैम्बियम. सो दोनों ही टर्म इनके लिए सेम ही होते हैं. ठीक है. अब आप जानते हो कि यहाँ पे हुआ क्या, यू नो व्हाट विल द इवेंट व्हिच विल बी हैपनिंग ओवर हियर. आपके सेल्स यहाँ पे ऐड करना हम चालू करेंगे. हमारा यहाँ पे जाइलम होता है, यहाँ पे फ्लोएम होता है, आप लोग जानते हो. और सेल्स आप अंदर साइड और बाहर साइड आप दोनों साइड डालना चालू करोगे, ये तो हम जानते हैं. ठीक है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जाइलम ज्यादा ऐड किया जाएगा कंपेयर टू फ्लोएम. लेकिन अब देखो यहाँ पे होता क्या है, जब आपका कैम्बियल रिंग एक्टिव होता है और ये जब सेल डालना चालू करता है अंदर के साइड पे और बाहर के साइड पे, तो उससे पता है क्या होगा, एपिडर्मिस के ऊपर यहाँ पे क्रिएट होगा प्रेशर. याद रखना, जब आप यहाँ पे सेल्स डालना चालू करते हो, व्हेन यू स्टार्ट एडिंग सेल्स ऑन द बोथ द साइड, इससे क्या होता है, आफ्टर सम टाइम एपिडर्मिस के ऊपर यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा. याद रखना, कैम्बियम एक्टिविटी की वजह से आपके एपिडर्मिस के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है. आप इसको इस तरीके से समझो. आपके पास एक प्लास्टिक का डब्बा है. प्लास्टिक के डब्बे में आपने चावल डाल के रखे हुए हैं और आप सेंटर में और चावल आप ऐड कर रहे हो. इन द सेंटर यू आर एडिंग मोर अमाउंट ऑफ लाइक राइस इन दैट. अब जितना आप सेंटर में और ऐड करोगे अपने चावल को, तो आपकी जो वॉल होगी ना प्लास्टिक की, उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा और हो सकता है कि एक टाइम बाद वो फट जाए, राइट, ब्रेक हो जाए. अब तुम्हारे चावल वहां से बाहर निकल जाए. अब तुम्हें चावल निकालने के लिए ढक्कन खोल के जरूरत नहीं है, तुम वैसे उसे टिल्ट कर रहे हो, वहां से चावल बाहर निकल जाए. सो दैट कैन हैपन ओवर देयर. और सेम चीज अब आपकी यहाँ पे होगी, जब बीच में आप यहाँ पे सेल ऐड कर रहे हो, जब आप बीच में आप यहाँ पे सेल्स ऐड करते रहते हो, सो व्हाट विल हैपन, ये क्रिएट करता है प्रेशर आपके एपिडर्मिस के ऊपर. और उससे क्या होगा, आपका एपिडर्मिस का जो लाइनिंग है वो आपका यहाँ पे होगा रप्चर. आपकी एपिडर्मिस की लाइनिंग यहाँ पे होती है रप्चर. ठीक है. याद रखना, कैम्बियल रिंग विल बिकम एक्टिव. एक बार फिर सुन लो, कैम्बियल रिंग आपका एक्टिव हो रहा है. ये आपका सेल्स ऐड कर रहा है दोनों साइड पे, अंदर और बाहर साइड पे ये सेल्स ऐड करेगा. और उससे क्या होगा, दिस विल क्रिएट अ प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द एपिडर्मिस. दिस, इसकी जो एक्टिविटी होती है, इसकी एक्टिविटी से you will find the epidermis will rupture. मैं शॉर्ट में डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, the epidermis will rupture. आपका जो एपिडर्मिस यहाँ पे होगा, this will undergo rupture. ठीक है.
अब जैसे आपका यहाँ पे एपिडर्मिस रप्चर होता है, समझिए आपको ब्रेक हो गया एपिडर्मिस, ठीक है, उसको हमें रिपेयर करना पड़ेगा। अगर एपिडर्मिस आपका रप्चर हो रहा है तो उसको हमें रिपेयर करना पड़ेगा। चलो वो हम कर लेंगे, वो बात की बात है, उससे हम कर लेंगे। बट फिलहाल याद रखना कि एपिडर्मिस के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है और वो रप्चर होगा जब आपका सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा होता है तब। सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या इतनी बात यहाँ पे आपको समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक? यस सर। ठीक है, बस इतना दिमाग में बिठा लो कि जब सेकेंड ग्रोथ हो रहा होता है मेरा एपिडर्मिस रप्चर होगा, ब्रेक होगा, उस पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है और उसको हमें रिपेयर करना है, वो हम बाद में करेंगे, राइट? अब चलिए इसको हम यहाँ पे वापस से देखते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। ब्लू वाली लाइन है मेरे यहाँ पे कैम्बियल रिंग, ब्लू वाली लाइन है मेरे यहाँ पे कैम्बियल रिंग, ये व्हाइट वाली जो आउटर लाइन है ये मेरा एपिडर्मिस। सो इस हर एक चीज को हम यहाँ पे करते हैं हम लोग लेबल, दिस इज माय एपिडर्मिस, राइट? ब्लू वाली लाइन जो मेरी यहाँ पे है वो है मेरा यहाँ पे कैम्बियल रिंग, दिस इज माय कैम्बियल रिंग। इसको भी हम लेबल कर देते हैं। देन अब कैम्बियल रिंग ने जब सेल्स डालने चालू किए हैं, तुम ये देखो कि ये जो पिक्चर जो मैंने यहाँ पे बनाई है ना, ये पिक्चर है सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद की पिक्चर है, ठीक है? तो अब इसमें देखते हैं क्या क्या मुझे मिलेगा देखने के लिए। तो ये कैम्बियल रिंग ने सेल्स डालने चालू किया। अभी जो ऑरेंज वाला जो एरिया है, ये जो ऑरेंज वाला यहाँ पे जो डॉटेड एरिया जो मैंने आपका बना कर रखा हुआ है, ये जो ऑरेंज वाला जो एरिया है यहाँ पे, दिस ऑरेंज एरिया ऑन द इनर साइड। अब आप बताओ ये इनर साइड पे तो क्या होगा, ये जाइलम होगा या फ्लोएम होगा? जाइलम। जाइलम होगा, बिल्कुल सही, राइट? ये जो ऑरेंज वाला जो इतना शेडेड एरिया जो है ना, ऑरेंज वाला जो इतना वाला जो एरिया है शेडेड, दिस एरिया ओवर हियर इज माय सेकेंडरी जाइलम। ये है मेरा यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम, तो ये है मेरा यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम, ठीक है? अब ये जो पिरामिड जैसे जो मैंने ऑरेंज कलर के बना के रखे हुए ना ऐसे, ये पिरामिड वाले स्ट्रक्चर्स, ये पिरामिड वाले स्ट्रक्चर होंगे आपके सबसे इनर मोस्ट एरिया में, दे आर ऑन द इनर मोस्ट साइड। और जो पिरामिड वाले स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पे बना के रखे हुए हैं, ये है मेरे यहाँ पे प्राइमरी जाइलम। तो प्राइमरी जाइलम बिल्कुल अंदर जा चुका है, प्राइमरी जाइलम इज ऑन द इनर मोस्ट साइड, ठीक है? तो ये जो मेरे पिरामिड वाले जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना के रखे हुए हैं, दिस स्ट्रक्चर ओवर हियर आर माय प्राइमरी जाइलम। ये है मेरा यहाँ पे प्राइमरी जाइलम। तो तुम अंदर से अगर बाहर की तरफ देखना चालू करोगे तो सबसे पहले तुम्हारे नजर में आएगा प्राइमरी जाइलम, फिर आता है सेकेंडरी जाइलम, फिर बाकी की चीजें आपके आएंगी यहाँ पे। तो ये पहले आपको रखना है यहाँ पे याद, ठीक है? अब ये ब्लू कलर का तो मेरा कैम्बियल रिंग है, वास्कुलर कैम्बियल मेरा यहाँ पे। अब ये जो ग्रीन वाला जो एरिया है ना शेडेड, जो ज्यादा शेड नहीं किया मैंने अब कर रहा हूँ, ये जो ग्रीन वाला जो शेड एरिया है ये बाहर के साइड पे, मतलब कैम्बियल रिंग के बाहर के साइड पे, क्या लगता है ये क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक? कुछ समझ ही नहीं आया, कोई क्या बोला? सेकेंडरी फ्लोएम, यस। ये जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, द थिंग विच आई कैन सी ओवर हियर, ये जो मुझे यहाँ पे दिखेगा, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय सेकेंडरी फ्लोएम। तो ये शेडेड एरिया मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दिस वन ओवर हियर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय सेकेंडरी फ्लोएम। चलो मैं इसको यहाँ पे करता हूँ लेबल, दिस इज माय सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है? तो अगर हम अंदर से देखें तो सबसे अंदर आपको होता है प्राइमरी फ्लोएम, सॉरी प्राइमरी जाइलम, देन यू हैव अ सेकेंडरी जाइलम, देन कैम्बियल रिंग, और फिर आपको दिखता है यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम। और ये जो बड़े बड़े पिरामिड जैसे जो मैंने ग्रीन कलर के यहाँ पे बना के रखे हुए हैं ना, ये जो पिरामिड जैसे ग्रीन कलर के यहाँ पे बना के रखे हुए हैं, क्या लगता है आपको ये क्या होगा? पेरिसाइकिल। ना ना, पेरिसाइकिल नहीं है ये, प्राइमरी प्राइमरी फ्लोएम, दैट इज गोइंग टू बी द प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है? सो ये जो पिरामिड वाले स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना के रखे हुए हैं, दीज आर नथिंग बट माय प्राइमरी फ्लोएम। तो ये है मेरे यहाँ पे प्राइमरी फ्लोएम, दिस इज गोइंग टू बी योर प्राइमरी फ्लोएम। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यार सबसे आउटर साइड पे क्या मिलेगा मुझे देखने के लिए, देन आप बोलना वहां पे प्राइमरी फ्लोएम। सबसे आउटर साइड पे मेरा यहाँ पे था प्राइमरी फ्लोएम,
और अगर मैं सबसे अंदर के साइड पे ढूंढूंगा क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, प्राइमरी जाइलम। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। बताओ बताओ वरुण, क्या दिक्कत आ रही बताओ। सर जहाँ पर सर प्राइमरी जाइलम है सर, जो उसकी सर रिंग है सर, इसको क्या बोलेंगे? समझ नहीं आया, वापस बोलना। जहाँ पर प्राइमरी जाइलम है सर, उसकी रिंग को क्या बोलेंगे? उस रिंग को क्यों कुछ नहीं बोलेंगे, रिंग तो एक ही यहाँ पे, कैम्बेल रिंग। ये जो ब्लू कलर की रिंग है दैट इज माय कैम्बेल रिंग। ये रिंग नहीं है, ये जो कुछ बना है यहाँ पे, ये जाइलम बना है यहाँ पे, और कोई रिंग का यहाँ पे नाम नहीं आएगा। ठीक है, एक ही रिंग आपके पास यहाँ पे, दैट्स माय कैम्बेल रिंग, जिसको हम कहते हैं वास्कुलर कैम्बियम। ठीक है, जो बनती है आपके इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम से, बस। और कोई आप यहाँ पे रिंग का नाम नहीं लोगे। ठीक है, याद रखना, ये जो कैम्बेल रिंग है, ये इसने दोनों साइड पे सेल्स ऐड करना चालू किया है। अंदर के साइड पे इसने बना के दिया मुझे यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम, और बाहर के साइड पे इसने बना के दिया मुझे यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, और जब उसने सेकेंडरी जाइलम बना के दिया तो मेरा प्राइमरी जाइलम और अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया, और जब इसने मुझे सेकेंडरी फ्लोएम बना के दिया तो मेरा प्राइमरी फ्लोएम और बाहर के साइड पे शिफ्ट हो गया। पता चल जाए वरुण मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, सो दिस इज समथिंग, ये तुम्हें याद रखना है। और कोई रिंग विंग याद नहीं रखनी नाम तुम्हें, एक ही रिंग है हमारे पास यहाँ पे, कैम्बेल रिंग, दैट इज ओनली थिंग यू हैव टू नो। अब याद रखना काफी क्लियरली, अगर मैं इनर मोस्ट से देखना चालू करूंगा तो मुझे सबसे पहले दिखेगा मेरा यहाँ पे प्राइमरी जाइलम, देन मुझे दिखता है मेरे यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, फिर मुझे मिलेगी मेरे यहाँ पे कैम्बेल रिंग, उसके बाद मुझे दिखेगा मेरा यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम, एंड देन आई विल गेट टू सी माय प्राइमरी फ्लोएम। तो इस टाइप का आईने मुझे अंदर से लेके बाहर तक मुझे मिलेगा देखने के लिए। और सबसे आउटर में मेरा होता है यहाँ पे एपिडर्मिस, जो रप्चर होगा वो उसको जाने दो, बट इतनी लेयर्स को आप पहले यहाँ पे याद रखना है। तो ये सब आपको बनाया इसलिए गया था जस्ट टू टेल यू कि लेयर्स अंदर से लेके बाहर तक की कैसी होती है आफ्टर योर सेकेंडरी ग्रोथ। आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ आपको अंदर से लेके बाहर तक की लेयर आपको इस तरीके से मिलेगी। सबसे इनर मोस्ट आपकी रहेगी प्राइमरी जाइलम, और सबसे आउटर मोस्ट आपकी बेसिकली आपकी प्राइमरी फ्लोएम। तो ये चीज आपको पहले क्लियरली आपको मालूम होनी चाहिए। सो इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ तक आपको सबको क्लियर है नहीं है, बताओ पहले। यस सर। Yes, sir. ठीक है, कोई चीज अगर कंफ्यूजन लग रही है देन प्लीज पूछ लेना। बाकी आपको यहाँ पे अगर आपको बेसिकली मालूम है सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, आपको उस लेबलिंग ये बताने के लिए मैंने आपको ये पिक्चर बना के दिखाई थी। यू हैव टू नो दिस, बट ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें हम यहाँ पे देख लेते हैं। लेट्स सी फ्यू थिंग्स ओवर हियर। In dicot stem, cells of the cambium present between the primary xylem and primary phloem is called as my intrafascicular cambium. ये बात हम लोग जानते हैं। ठीक है, cells of the medullary rays adjoining the intrafascicular cambium becomes a mesmatic and forms interfascicular cambium. बिल्कुल medullary rays ही मुझे बना के देंगे मेरे यहाँ पे interfascicular cambium, राइट? और इनके जैसे कंटिन्यूस रिंग बनती है आपके कैम्बियम की, इनके जैसी अल्टीमेटली आपकी कंटिन्यूस रिंग आपके यहाँ पे बन जाएगी, राइट? तो यही पिक्चर जो है वो यहाँ पे आपको दिख रही है, यू कैन सी ओवर हियर, राइट? अब मैं यहाँ पे आपको एक और चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, राइट? एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, उसको याद रखना। आपका जब यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है, आपका सेकेंडरी फ्लोएम आपका यहाँ पे बन रहा है, आपका सेकेंडरी जाइलम आपका यहाँ पे बन रहा है, ये सब आपको बनाने में आपका कैम्बियल रिंग या कैम्बियम आपकी मदद कर रहा है, या वास्कुलर कैम्बियम जो भी आप बोलो वो आपके यहाँ पे मदद कर रहा है। याद रखना, वास्कुलर कैम्बियम आपको एक ही चीज बनाएगा ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। ड्यूरिंग योर सेकेंडरी ग्रोथ वास्कुलर कैम्बियम आपको एक और चीज यहाँ पे बना के देगा। वास्कुलर कैम्बियम आपको एक और चीज बनाने में आपकी मदद करेगा। वो सब तो बना ही रहा था जो हमने देखा वहां पे, उसके साथ इट विल ऐड वन मोर थिंग, और ये आपको बना के देगा सेकेंडरी मेडुलरी रेज। ये आपको बना के देता है सेकेंडरी मेडुलरी रेज, ये आपको बाद में बनती है सेकेंडरी मेडुलरी रेज। तो ये एक चीज याद रख लेना, इसके ऊपर बेस कभी कोई बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आता, बट याद रखना कि वास्कुलर कैम्बियम फ्यूचर में आपको और मेडुलरी रेज आपको बना के देगा, उससे हम बोलते हैं आप एज अ सेकेंडरी मेडुलरी रेज। ठीक है, बाद में आपकी बना के वो दे सकता है, राइट? अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखते हो तो ये जो ग्रीन कलर की लाइंस यहाँ पे आपको दिख रही है ना,
दे आर माई सेकेंडरी मेडुलरी रेस। यही मेरे वहां पे जो ग्रीन कलर की लाइन आप सबको यहाँ पे दिख रही होगी, दीज आर माई सेकेंडरी मेडुलरी रेस, राइट। बाकी सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम तो आपको यहाँ पे बन चुका है, और ये रेस भी आपको यहाँ पे दिख रही है बनती हुई। सो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। प्राइमरी को तो यूज करके आप बना लोगे अपना कैम्बियम, लेकिन बाद में आप एक और रेस बनाते हो जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी रेस। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। ये समझ आ रहा है आपको यहाँ पे? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये वाला पार्ट? सर सेकेंडरी रेस से क्या बनेगा? नहीं, उसको हम फ्यूचर में बाद में यूज कर सकते हैं कैम्बियम बनाने के लिए। वी कैन यूज दैट फॉर फॉर्म ऑफ कैम्बियम इन फ्यूचर, ठीक है। तो उनको अभी तो सिर्फ बनाया जाता है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सेकेंडरी में बना के रखा जाता है, बट इनको फ्यूचर में आप यूज कर सकते हो कैम्बियम बनाने के लिए। बिकॉज समटाइम कैन हैपन, जो पुराने जो कैम्बियम के सेल्स से वो आपके लाइक नॉन फंक्शनल हो जाए या वो काम करना बंद कर दे फॉर सम रीजन, तो वो टाइम पे आप इनको यूज कर सकते हो फ्यूचर में टू मेक द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। सो दैट इज व्हाई यू फॉर्म देम। सर प्राइमरी जाइलम कैम्बियम बना के देंगे? सब कुछ कैम्बियम बना के दे रहा है। सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सब कुछ कैम्बियम बना के देगा ना आपको। कैम्बियम मतलब कैम्बियम रिंग। वरुण क्या बेटा, क्या क्या लाइक व्हेन यू आस्क दिस क्वेश्चन ना, मुझे डर लगने लगता है। सर बीच में सर थोड़ा नेटवर्क इशू आया है। So what will be happening ना, you have this vascular cambium ना, जो आपका कैम्बियम रिंग है यहाँ पे, रुक जा देख, जो मेरा कैम्बियम रिंग है ना यहाँ पे, ये वाला रिंग, इसको हम कहते हैं वास्कुलर कैम्बियम। यही मेरा सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बना के देगा मुझे। यही मेरा मुझे सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बना के मुझे यहाँ पे देगा, ठीक है। तो बिल्कुल जो मेरा सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम है वो मुझे कैम्बियम ही बना के देगा, राइट। दैट इज व्हाट इट विल बी डूइंग ओवर हियर। तुम्हें याद रखना, अंदर सेल के बाहर तक का अरेंजमेंट याद रखना। सबसे अंदर तो मिलेगा मेरा यहाँ पे प्राइमरी फ्लोएम, सॉरी प्राइमरी जाइलम, देन यू हैव द सेकेंडरी जाइलम, देन तुम्हें दिखेगा तुम्हारा यहाँ पे कैम्बियम रिंग, राइट। देन यू विल हैव द योर सेकेंडरी फ्लोएम, और फिर आउटर मोस्ट में तुम्हें मिलेगा तुम्हारा यहाँ पे एज अ योर प्राइमरी फ्लोएम। तो वो तुम्हें यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर कुछ ऐड नहीं कर रहा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले इतना याद रखो। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर दिस थिंग। इसके ऊपर ऐसे मैंने एक और लेयर मैंने यहाँ पे ऐसे ऊपर से डाल दी, और पूरा के पूरा लाइक बनाया वही चीजें नीचे गिर जाएगी, मुझे इस चीज का डर है। सो इतना पहले आप लोग यहाँ पे याद रखो, ठीक है। प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स, राइट। क्योंकि बाकी तुम समझ जाओगे, अगर इतना याद रख पा रहे हो देन बाकी चीजें हो जाएगी आराम से, राइट। सो यार दिस इज व्हाट वी हैव डन। तो याद रखना आज की क्लास में हमने क्या किया है। वी हैव सीन द सेकेंडरी ग्रोथ वाला पार्ट को हमने यहाँ पे देखा है, राइट। इसमें कुछ चीजें तो हम ऑलरेडी पहले देख चुके थे, and along with that we have done the transverse section of my leaf, dicot leaf और monocot leaf आज की क्लास में हमने खत्म किया है, ठीक है। सो अब बताइए क्या यहाँ तक आपको सब चीजें समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? Yes, sir. Yes, sir. घर जाके इन सब चीजों को देख लेना ध्यान से, एंड या जस्ट गो थ्रू ऑल दोस थिंग्स व्हाट वी हैव डन टुडे, राइट। और जो भी मॉड्यूल मिला उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करो। अब आपके टीएस वाले क्वेश्चन तो आपसे सॉल्व हो जाने चाहिए। आपने टीएस वाले, आपने सारे टीएस आप देख चुके हो रूट, स्टेम और लीफ का, तो टीएस वाले क्वेश्चन तो सॉल्व करो। और एंड आई एम वेरी होपफुल कि सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे अब टीएस बेस्ड। सो प्लीज डू दैट, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बने टॉपिक के ऊपर, आपका ग्रिप बने उसके ऊपर। सो प्लीज डू दैट, ठीक है। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस नाउ देन प्लीज गो एंड आस्क योर क्वेश्चंस। अगर आपके सब क्वेश्चंस है यहाँ पे देन